कुछ लापरवाही भी किए। 88 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई परिवार की। तब मुझे लगा कि सामाजिक सोशल काम से थोड़ा सा निकल के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आदमी के अंदर सियासी जज्बा होता है या सामाजिक खिदमत का जज्बा होता है, उसके कहीं हम बाज नहीं आए। हमने एक दुकान फिर गोकुल वली मंदिर जो मिथिला सिनेमा के सामने है, वहाँ पर मैंने एक दुकान खोली। उसका नाम था ओमेक्स वाच को। हमारे नाना भी अफगानिस्तान से आए और हमारे वालिद साहब के चचा वो भी अफगानिस्तान से आए। और ये लोग उस वक्त आए जब अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान की अगुवाई में, जो सीमांत गांधी हैं उनकी अगुवाई में देश में आह्वान किया जाता था, पठानों को बुलाया जाता था। उस समय वो तशरीफ लाए, अब बुलाया गया। हमारे दादा तो चले गए, लेकिन वालिद साहब को जो यहाँ छोड़ गए, तो वालिद साहब फिर यहाँ दफन हो गए और यहाँ से नहीं गए। अल्लाह का कोई बंदा ऐसा नहीं मिला इस शहर के अंदर में जो हमारे वालिद साहब की कोई बुराई कर सके। सियासत क्या आपकी विरासत में मिली थी आपको? नहीं, देखिए, हम वाहिद आदमी हैं जो अगर जिला स्तर पर या सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान है तो हमारा उसका साफ श्रेय हमारी मेहनत, हमारी लगन हमारा काम है। और हमने खिदमत खल्क का जज्बा लेकर समाज के बीच गए और हर दुख दर्द में समाज के हम शामिल हुए। हमारे बाप दादा वगैरह कोई इस तरह के सियासत में नहीं थे, सियासत से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है करुणवीर का एपिसोड नंबर 24 और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के उप महापौर अमानुल्लाह खान साहब। दर्शकों, अमानुल्लाह खान साहब एक जाना पहचाना चेहरा है, सियासत से भी इनका रिश्ता रहा है। हम बातचीत करेंगे इनसे और इनसे जानेंगे बहुत सारी बातें। आप दर्शकों से निवेदन है कि इनकी बातों को सुने, हो सकता हो कि इनकी कुछ बातें आपके लिए भी सबक आमोज हो सके। तो सबसे पहले स्वागत है खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर हमारी ज़िंदगी पर रोशनी डालने का काम किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ। इस वक्त मैं उप महापौर हूँ मधुबनी नगर निगम में। और मेरा जो इब्तिदाई तालीम है वो अपने मोमिन टोला मोहल्ले से है। और मैं वाटसन स्कूल से मैट्रिक किया है। किस साल में किया था? ये लगभग हमको लगता है 83 में किया था। हाँ, और उसके बाद मेरी मात्र क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है। और उसके बाद से मैं तिजारत में आया, फिर समाजी खिदमत में आया, फिर सियासत में आया। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने ये होता है आबा व अजदाद के बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल है कि हमारे वालिद साहब से हम लोग 3 भाई 4 बहन जी हैं। और वालिद साहब और वालदा दोनों इंतकाल कर गए। हम लोग 3 भाई 4 बहन में एक भाई का भी इंतकाल हो गया, जिनका नाम हबीबुल्लाह खान था। वो घर में हमारे सबसे बड़े भाई थे जी। और बाकी सब अभी हयात से हैं, अल्लाह की रहमत है जो हयात से हैं। 6 भाई बहन हम लोग हयात से हैं। और 2 भाई बहन जो हम लोगों का बचपन ही था उस सब ज़माने में इंतकाल कर। कुल हम 9 भाई बहन थे, जिसमें 7 रहे, 7 में फिर एक का इंतकाल हुआ मैरिज के बाद। और उसके भी 2-3 औलाद हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। हमारे पास भी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। हमारे भाइयों के भी बच्चों की शादी हो चुकी है सबों की, और हमारे भी बच्चों की शादी वगैरह हो चुकी है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो जो हम लोग किए उससे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में काम किया। खान साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप सियासत से भी जुड़े रहे हैं। सियासत क्या आपकी विरासत में मिली थी आपको? नहीं, देखिए, हम वाहिद आदमी हैं जो अगर जिला स्तर पर या सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान है तो हमारा उसका साफ श्रेय हमारी मेहनत, हमारी लगन हमारा काम है। और हमने खिदमत खल्क का जज्बा लेकर समाज के बीच गए और हर दुख दर्द में समाज के हम शामिल हुए। हमारे बाप दादा वगैरह कोई इस तरह के सियासत में नहीं थे, सियासत से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था।
तो चूंकि हमने जीरो से अपनी सियासत को शुरू किया है और इस वक्त हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, आवाम की दुआ प्यार के बल पे यहाँ आए और सभी समाज में हमारा एक रिस्पेक्ट है। और वो इसलिए है कि मैं जात बिरादरी से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर जमात की सियासत हमने किया है और जमात की सियासत करने वाला आगे बढ़ेगा ही। खान साहब, हमारे दर्शकों को भी उत्सुकता होगी जानने की कि आखिरकार आप कितने साल से सियासी जिंदगी गुजार रहे हैं या समाजी जिंदगी गुजार रहे थे आप, या अभी भी गुजार रहे हैं आपने, फिर इस दौरान आपने कैसे कैसे खुद को डेवलप किया, आपने चेंज कैसे किया, तब्दील किया और फिर आज आप इस मकाम पे हैं? देखिए, चूंकि हमारे वालिद साहब का नेचर ही इस तरह का था कि लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखें, हम कलाम हों उनके साथ, और खिदमत खल्क की सोच उनकी थी और उसी सोच में उनके साथ जो हम समय दिया तो हमको अपनी जो भी है वो उनके मार्गदर्शन के मुताबिक है। तो मैं 89 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह का मूवमेंट चला तो उस समय हम जनता दल में ज्वाइनिंग लिए और हमारा सरपरस्ती करने वाले मेंबर पार्लियामेंट उबैदुल्ला खाजमी और एमपी देवेंद्र प्रसाद यादव जी के अगुवाई में इस जिला में हमने काम शुरू किया और धीरे धीरे कई पड़ाव पार्टियों का पार करते हुए लगभग 2001 से एकदम एक्टिव सियासत कांग्रेस में हमने किया। इस बीच में हमने 2 चुनाव विधानसभा का लड़ा, एक हम 2000 सन में लड़ा और 2000 सन के बाद 2001 में हम कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आने के बाद कंटिन्यू हम कांग्रेस में रहे। 2020 में ग्रांड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना जिसकी अगुवाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी कर रहे थे, उसमें ओवैसी साहब भी थे, राजभर साहब भी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, मायावती थी। इस तरह के फ्रंट से हमने लड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, जनता का स्नेह प्यार मिला, 7,500 करीब वोट आए, अपनी पहचान को हम आगे बढ़ाएं और इस वक्त फिर बिहार सरकार का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने निगम के अधीन में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जनता से सीधे मेयर और डिप्टी मेयर वगैरह का चुनाव कराना सुनिश्चित किया और उसके लिए उनको साधुवाद सरकार को, बिहार सरकार को। तो हम लोग इस वक्त नॉमिनेशन करके जनता के बीच गए और जनता में जो हमारा काम था वो बोलने लगा। और वो पहला काम ये था कि दिन का उजाला रात का अंधेरा, जब भी आवाज़ दी गई है, जब भी कौमी मिल्लत के मसाला आए, जब भी कौमी यकजहती की बात आई है, वहाँ हमने फ्रंट लिया और लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया और इसी तरह से सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया। नतीजा उसी का है। जो हमारे इस उम्मीदवारी में 15 लोग उम्मीदवार थे, सब लोग धाराशाही हो गए और हम चुनाव जीत करके आ गए। हम आवाम से यही कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए आपने हमें चुना है, अभी 2 महीना ही हुआ है, घबराइए मत। यहाँ जो मूलभूत निगम की समस्या है उसको हल करना। खान साहब, हम आपके उप महापौर के बारे में फिर बात करेंगे, आपसे लास्ट आखिर में बात करेंगे। सर, ये मुझे बताया कि आपने डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बताया, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि मधुबनी में अगर कांग्रेस की बात की जाए, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे डॉक्टर शकील अहमद, और ऐसा माना जाता है कि अमानुल्लाह खान काफी मजबूत स्तंभ रहे हैं, खासकर डॉक्टर शकील अहमद साहब से भी काफी क्लोज रहे हैं आप, अब भी हैं क्लोज, आप शुरू से ही क्लोज रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनसे चूंकि उनके परिवार से पहले से ही हम लोगों का रिश्ता है, जी जी, वालिद साहब के ही जमाने से, जी जी। लेकिन इस वक्त जो है जब से हम कांग्रेस में आए तो उनकी ही नुमाइंदगी में जो भी कुछ हमको मिला, जी जी, कांग्रेस पार्टी में जो हमारी पहचान है ये आप मानते हैं? उनकी सरपरस्ती में ही, सरपरस्ती में रही है, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती रही है आप लोगों पर। बिल्कुल। जी सर, अभी आप बात कर रहे थे कि उप महापौर के बारे में, कोई शक की बात नहीं है कि 15 उम्मीदवार थे और 15 उम्मीदवार में अगर देखा जाए तो काफी मजबूत और प्रबल उम्मीदवार थे, खास करके इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो बहुत मजबूत थे। इन लोगों के बीच आपका जो कामयाबी हासिल कर लेना, आपका जीतना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक आवाम की सहानुभूति थी आपके साथ। बिल्कुल सही है। हमने कहा ना कि हम मैट्रिकुलेशन करने के बाद ही
सामाजिक कामों में दिलचस्पी लेने लगे। हमको लगता है मेरा ये रहा होगा 82 या 83। बहुत सारे हमारे साथी हैं, अभी भी बड़े बड़े ओहदे पर साथी हमारे गए। हम लोग वाटसन हाई स्कूल के प्रोडक्ट थे, वाटसन मिडिल भी वहीं किए, बुनियादी तालीम अपने समाज से किए। और इस वक्त इंटर करने के बाद हमने तालीम छोड़ दिया और तिजारत में लगे। हम 83 में हैं। बुनियादी तौर पर जो हमारी हालात थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने 83 में अपने ही दरवाजे पर छोटा सा स्टेशनरी का एक शॉप बनाया और शिक्षित बेरोजगार के अंतर्गत मेरा टर्म, मैंने एक एज जो होती है वो एज पूरी चुकी थी, तो मुझे लोन प्राप्त हुआ। 15,000 रुपया उस जमाने में प्राप्त हुआ। और शिक्षित बेरोजगार के अंतर तक लोन लेने के बाद रिश्ता रफ्ता मैंने 2 पैसा कमाया और उसमें हमने बैंक को भी सधा करके फिर हम बड़ी तिजारत में आए। और इस बीच में कुछ लापरवाही भी किए। 88 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई परिवार की। तब मुझे लगा कि सामाजिक सोशल काम से थोड़ा सा निकल के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आदमी के अंदर सियासी जज्बा होता है या सामाजिक खिदमत का जज्बा होता है, उसके तय हम बाज नहीं आए। हमने एक दुकान फिर गोकुल वली मंदिर जो मिथिला सिनेमा के सामने है, वहाँ पर मैंने एक दुकान खोली। उसका नाम था ओमेक्स वॉच को। उस जमाने में HMT अल्विन वगैरह घड़ी का काम होता था, उस काम को हमने अंजाम दिया। हम सेल एंड सर्विस और पार्ट्स के होलसेलर के रूप में काम करना शुरू किया। वहाँ से अपने परिवार को चलाना शुरू किया। फिर बीच में बहुत सारे आए, बस स्टैंड वगैरह की एजेंसी आई हम लोगों के पास, उसमें हम 2-4-10 लड़कों को रोजगार दिए और उन लोगों को देखे और खुद कफील बन के, मतलब खुद एक मैनेजर की हैसियत से भी कुछ काम को अंजाम दिया। फिर हमको लगा कि एक सामाजिक आदमी को यह काम नहीं करना चाहिए। फिर हम लोगों ने इस काम को भी छोड़ा और अपनी तिजारत को बढ़ाया। इस वक्त हमारे इस बीच में हमारे बच्चे लोग पढ़े। हमारी बच्ची जब हमने शादी 13 जनवरी 1990 को हमने शादी किया और 1 जनवरी 1992 को हमको पहली बच्ची विलादत के रूप में अल्लाह ने हमको तोहफे में दिया और वो रहमत बनकर आई। वहाँ से हमारे तकदीर में इजाफा होना शुरू हुआ और हमारी मकबूलियत बढ़ने लगी। और उसके बाद से मैंने बच्ची को भी बहुत पढ़ाया। मैं क्या तालीम दी? मैंने बच्ची को पढ़ाया यहाँ से। मैंने पढ़ाने के बाद इंटर कराने के बाद उसको मैंने पटना ले जाके BBA करवाया। फिर उसके बाद LL मिश्रा से MBA करवाया। जब वो मैच्योर्ड हो गई, एक समय पर आकर उसके एक अच्छे घराने में हमने शादी वगैरह कर दी और माशाअल्लाह बहुत खुश है। अभी हमारे पास एक नाती भी है। फिर उसके बाद हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। एक को ग्रेजुएशन, 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक को ग्रेजुएशन कराया और जो सरकार टीचर के जॉब पर एक जगह हमने टेम्पोररी उसको रखवाया। और सरकार का जो ये टीचर का DLED वगैरह करने का जो आया वो भी करवाया। हाँ, वो भी करवाया। तो उसके बाद एक बच्चे को ITI मिथिला ITI जो शाहिद सर का है मधुबनी में जो है, उससे ITI कराया। उसको हमने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया। अच्छे नंबर से वो भी पास किया। लेकिन इस वक्त हम लोगों ने फैसला लिया कि तिजारत से बेहतर कुछ नहीं होगा, तिजारत से बेहतर कुछ नहीं होगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तिजारत कर रहे हैं, उसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत की सारी सामान वहाँ मिलता है और जिला से लोग वहाँ आते हैं और हमारी तिजारत फल फूल रही है। और उससे हम लोग अपना सामाजिक और सियासी दोनों काम को अंजाम देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कहीं खान साहब थोड़ा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप बड़े हैं, एक और भाई है आपके पास अभी, जो दूसरे वाले भाई का क्या नाम है? हाँ, उनका बड़े भाई थे हमारे, हम भाइयों में सबसे बड़े थे हमारे हबीबुल्लाह खान साहब। उनकी शादी समस्तीपुर धर्मपुर में हम लोगों ने किया। और उनके 3 बच्चे हैं, 2 साहबजादे हैं, एक बेटी है। बेटी भी माशाल्लाह शादी करके दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। दोनों भतीजे भी हमारे शादी कर लिए। तो वो एक गल्फ में है, एक अभी टाटा में शिफ्ट है। हाँ, वो है। और हमारे भी बच्चे पटना वगैरह में शादी हुई है। सब बच्चे जो भाई अभी आपके मधुबनी में हैं, जो साथ रहते हैं, उनके बारे में जानना। अच्छा, वो हमारे छोटे भाई हैं। हम 3 भाई और 4 बहन में वो हमारे चौथे नंबर के भाई है। बहन के बाद एक भाई चौथे हैं। तो 2 बार से सामाजिक नेतृत्व भी उन्होंने किया है। वार्ड नंबर 10 में एक बार वो खुद वार्ड काउंसलर रह चुके हैं। उनका नाम समीउल्लाह खान उर्फ झुन्ना खान नाम है। और उनकी उसके बाद जब महिला सीट हो गई दोबारा,
तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी रेहाना खातून, उन्होंने भी 5 साल के लिए आवाम से चुनी गई और खिदमत खल्क करने का काम किया। और जुन्ना खान का काम बोलता है, अब सियासत है, जात पात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ऊपर उठ के, हमने आपको पहले कहा हम लोग जमात की सियासत करते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज़ बताना चाहते हैं साफ तौर से, हमारे नाना भी अफ़गानिस्तान से आए और हमारे वालिद साहब के चचा वो भी अफ़गानिस्तान से आए। और ये लोग उस वक्त आए जब अंग्रेज़ों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान की अगुवाई में, जो सीमांत गांधी हैं उनकी अगुवाई में देश में आह्वान किया जाता था, पठानों को बुलाया जाता था, उस समय वो तशरीफ़ लाए, अब बुलाया गया। हमारे दादा तो चले गए, लेकिन वालिद साहब को जो यहाँ छोड़ गए, तो वालिद साहब फिर यहाँ दफन हो गए और यहाँ से नहीं गए। अल्लाह का कोई बंदा ऐसा नहीं मिला इस शहर के अंदर में जो हमारे वालिद साहब की कोई बुराई कर सके। उनका हुस्न अखलाक, उनका प्यार लोगों के साथ इस तरह था, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो हम आप नहीं कर सकते हैं। शादी ब्याह फिर कहाँ हुआ? फिर हमारा कहें तो हमारे नाना भी अफगान से आए, उन्होंने नैना घाट में शादी किया और नैना घाट सकड़ी, नैना घाट दरभंगा जिला में पड़ता है, वहाँ शादी किया। फिर हमारे वालिद से हमारी माँ की शादी हुई और वही मेरा ननियाल है। हमारे पास अभी एक मामू का ननियाल नैना घाट है। हमारे एक मामू है अभी हयात से, हमारी 2 खाला हयात से। जाना आप लोगों को होता है? बिल्कुल होता है। कलकत्ता में एक खाला है, एक खाला वहाँ भलपट्टी है, नैना घाट से 2-3 किलोमीटर पीछे भालपट्टी, वहाँ एक खाला है हमारी। हमारे मामू की शादी जाले में हुई है। तो सब परिवार हम लोगों का बिल्कुल है। हमारी बहन सब की शादी भी हुई, तो सब लोग खुशहाल हैं और बहुत खुश हैं। तो इस तरह से वालिद साहब जब आए वहाँ से सन 42 में, ऐसा कहा जा रहा है 1942 आजादी से कबल आए, और वो बड़ी दौर अजीब था जिस दौर में आए। किस्सा वालिद साहब सुनाए कि हमको 3 महीना आने में, मधुबनी आने में लग गया। मधुबनी आने में 3 महीना लग गया। कम्युनिकेशन नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। और आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की यहाँ शुरुआत की, और चूँकि दादा वगैरह थे यहाँ, तो उन लोगों की बहुत सारी तजारत थी। एक तजारत के बारे में क्या कहना है, लेकिन और भी तजारतें थी, जैसे कोट वगैरह का व्यापार था, मच्छरदानी वगैरह का व्यापार था। ये उस वक्त की जो जरूरत थी, और वो सब बंगाल से, मुर्शिदाबाद से आता था। तो वालिद साहब समाज के कई लोगों को उसमें एम्प्लॉय किए हुए थे और वो तजारत करवाते थे। और कभी कभी लोग कहते हैं कि मनी लैंडिंग का भी काम था। तो बहरहाल अब जो गुजर गए तो उस पर चर्चा क्या करना। एक बात जानना चाहेंगे, हम हमारे दर्शकों को बताया, ऐसा कहा जाता है जहाँ तक के आप अभी 2 भाई यहाँ रहते हैं, आप दोनों भाई क्या मिसाल देते हैं राम श्याम की तरह। मतलब कि ये क्या है कि आप की बातों को वो नहीं काटते, उनकी बातों को आप नहीं काटते, बहुत मोहब्बत है, एक मिसाल है। सवाल ये उठता है कि हमारा घराना ही ये है। हम लोग खास तौर से इस्लाम के सदाई हैं, दीन को पढ़ा है, समझा है, और हम जिस समाज में रहते हैं तो अपने इतिहाद का परिचय अपने घर से देना चाहिए कि ताकि दूसरा सबक हासिल करे। और जब तक ताल्लुकात मोहब्बत तभी तक रहेगी जब आप एक दूसरे को कुर्बानी देने का जज्बा रखिएगा। जब आप स्वार्थ की जिंदगी अपने घर में भी जीना चाहेंगे तो लोग कता ताल्लुक कर लेंगे। तो स्वार्थ जो होता है वो बहुत खतरनाक है, जिसको अहम के रूप में भी। ऐसा नहीं लगता आपको कि 2 भाइयों में भी इस तरह के इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, लेकिन अक्सर तो कहते रहे उसमें स्वार्थ झलकता है। अब मान लीजिए अगर हम लोग के बीच में, जब हम लोग ज्वाइंट थे, अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जुन्ना खान साहब अपनी खाना अलग बनता है। हाँ, खाना अलग बनता है, अपनी तजारत अलग करते हैं, वो क्या कमाते हैं नहीं कमाते हैं, कितना समाज का सेवा करते हैं, वो उनके ऊपर है, हमारे ऊपर है। लेकिन जब कौमी मसाइल, सामाजिक मसाइल या घरेलू कोई मसाइल है, वहाँ पर हम लोग एक होकर के काम करते हैं और मशवरे से काम करते हैं। यही वजह है जो हमारे घर के सारे लोग हमारे फैसले को लब्बैक करते हैं। यह है हमारा कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को अपनी बायोग्राफी, आप अपनी जीवनी के बारे में बता दिया कि अब तक अमानुल्लाह खान नगर निगम के महापौर बनने तक की कहानी उन्होंने सुनाया है। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बता दिया, घर वालों के बारे में ही बताया। ये कह सकते हैं कि आप अजदाद के बारे में जानकारी दी है। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि इत्तेहाद घर से शुरू कीजिए, खिदमत खल्क घर से शुरू कीजिए। और इस्लाम का पैगाम भी यही है कि पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। ये सारी चीज़ जब आप कीजिएगा तो आपके घर में तरक्की भी होगी
और आप जिस फन में जाना चाहते हैं, एजुकेशन के फन में जाना चाहते हैं, तिजारत के फन में जाना चाहते हैं या सामाजिक काम में जाना चाहते हैं, वहाँ आपकी उन्नति ही होगी। आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। और आगे हम लोगों का बहुत सारा ये है खिदमत खल्क का, असेंबली का चुनाव है, पार्लियामेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, चूँकि ये प्रजातंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी में सबको हक है अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने की। और सबक आमोज आपका ये जो कर्मवीर चैनल है, इसको मैंने कई माने समाज के बेहतर कारकुन, समाज के अच्छे सियासी लोगों का जो आपने इंटरव्यू लिया और उन लोगों का इंटरव्यू हमने सुना, तो हमारे दिल को भी तस्कीन हुआ और हमने भी फैसला लिया कि आपके स्टूडियो में आके इस कर्मवीर में अपनी बातों को रखें कि ताकि हम बेहतर कर सकें और आगे बढ़ सकें, आगे जा सकें। इसके लिए चलते चलते सर आखिरी बात सर, आपने अपनी जिंदगी को यहाँ तक तय करने में काफी ठोकरें भी खाई होंगी, चाहे वो सियासत का मामला रहा हो या फिर इलाकाई मामला रहा हो, जूझा होगा आपने। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सियासत में कदम रख कर अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं, या वो लोग जो अब तक मंजिल नहीं पा सके? देखिए, एक कहावत है, जब हाथी चलती है तो कुत्ता भुगता है। और दूसरी कहावत यह है कि जब समाज के अंदर में आप बेहतर कीजिएगा तो समाज का आपको सपोर्ट मिलेगा। और शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। हर समाज में कुछ शैतान होता है जो अपने बाप का नहीं होता, वो इंसानी फेल का दुश्मन होता है। वैसे लोगों के बारे में हम लोग चर्चा नहीं, हमारे समाज का पूरा सपोर्ट हमको मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुहाज पे, दीनी मुहाज पे, सामाजिक मुहाज पे, सियासी मुहाज पे, हर मुहाज पर जब हम बैक करते हैं आवाम के बीच में, तिरंगा यात्रा से लेकर के अब कोई भी इस तरह का काम करते हैं, नौजवान खड़े हो जाते हैं। अब शैतान जो है वो तो काम है इंसान के फेल के खिलाफ काम करता है। जब हमारे आपके बीच में ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उसको भी तोड़ने का काम करता है। उन लोगों को क्या कहेंगे, उस नौजवान को जो सियासत में कदम रखे हैं, हाँ, अब तक कामयाबी नहीं मिली है? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे, घर से सियासत शुरू कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत पहले कीजिए, फिर उसके बाद समाज में पड़ोसी अड़ोसी का ख्याल रखिए, और उसके बाद आपका पैगाम समाज से ही आगे जाएगा कि आपकी कारकर्दगी कैसी है, और उसके बाद आप आगे बढ़ेगा। और शैतान का काम तो है दुख देना, लोगों को नुकसान करना। इंसान का सबसे बड़ा खुला दुश्मन शैतान है। और शैतान आप जंगलों में चला चुका है। हमारे आपके अड़ोस पड़ोस में शैतान है जो अपने बाप की कदर नहीं करता, अपने समाज की कदर नहीं करता। तो ऐसे लोगों की तादाद चंद लोगों में है, जिसको एक दो गिन लीजिए, मतलब 1000 में 1-2। तो ऐसे शैतानों से हम लोग परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं। ये कहना चाहते हैं, अच्छा करने के लिए दिल जीतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, अबारुल्लाह खान ने साफ साफ कहा है कि अगर आप किसी भी फन में हो या सियासत में हो या फिर आप समाज में खिदमत ही करना चाहते हो, मेहनत और लगन ईमानदारी के साथ आप काम करें, घर से खिदमत का जज्बा रख कर उठे आप, फिर समाज में जाएं। एक दिन ऐसा आएगा, यही समाज आपको उठाकर आपके मकाम पर रख देगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।